हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक छोटा सा टॉपिक लेकर आया हूँ इन्फ्लेशन अकाउंटिंग का। ठीक है। ये 5 to 10 नंबर्स के अंदर पूछा जा सकता है और ये प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है। तो बेसिकली इसको समझने के लिए हमें इन्फ्लेशन का मतलब आना चाहिए। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? जहाँ पर प्राइस हाइक हो, चीज़ों के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे। आज मुझे 10 रुपये की मिल रही थी, आज से 4 महीने बाद 6 महीने बाद मुझे ज़्यादा की मिल रही है, वो 15 रुपये की, 20 रुपये की, डिपेंड्स। ठीक है। तो ये जो महंगाई बढ़ रही है ना, ये सारा इन्फ्लेशन के अंदर आता है। अब मुझे पता होना चाहिए, देखो हम सबको पता है इकोनॉमी दो टाइप्स की होती है। एक होती है डेवलप्ड इकोनॉमी, एक होती है डेवलपिंग इकोनॉमी। भाई डेवलप्ड इकोनॉमी होगी यूएसए, इस टाइप की कंट्रीज, जापान, ऐसी टाइप की कंट्रीज़ होगी। और डेवलपिंग जो अभी डेवलप कर रही है, अभी स्टेज पे है, प्रोसेस में है, जैसे कि इंडिया। अब हर कंट्री का अपना अपना बजट होता है। मैंने बोला बजट भी दो टाइप्स के होते हैं, बैलेंस और अनबैलेंस्ड। बैलेंस का मतलब क्या हुआ? जहाँ पर गवर्नमेंट के जितने इनकम है उतना ही गवर्नमेंट का खर्चा है। और अनबैलेंस में क्या हुआ? या तो गवर्नमेंट की इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है, या फिर गवर्नमेंट की इनकम कम है और एक्सपेंडिचर ज़्यादा है। देखो, इनकम जब ज़्यादा है, जैसे रिसिप्ट ज़्यादा है, इस केस में बोलेंगे गवर्नमेंट के पास सरप्लस है। लेकिन गवर्नमेंट की इनकम कम है तो उसको क्या बोलेंगे? डेफिसिट है। अब बात करते हैं गवर्नमेंट रिसिप्ट की। मैंने बोला एक डेवलप कंट्री है, ठीक है, एक डेवलपिंग है। जनरली बैलेंस होता नहीं है। डेवलप्ड कंट्री जो होती है जैसे यूएसए, उनका क्या होता है? उनके गवर्नमेंट की क्या बजट होता है? उनके गवर्नमेंट का बजट ये होता है कि उनकी इनकम ज़्यादा होती है लेकिन उनका खर्चा कम होता है। लेकिन जो डेवलपिंग होती है वो अभी डेवलप कर रही होती है, तो उनको यार हर चीज़ की डेवलपमेंट चाहिए होती है। स्ट्रीट्स होगी यार, नल हो गए, हाईवेज़ बनाना, ये सब बनाना, तो गवर्नमेंट का खर्चा ज़्यादा होता है और इनकम कम होती है। ठीक है। तो ये डेवलपिंग की सिचुएशन होती है। अब मैंने बोला गवर्नमेंट अगर कोई भी एक्सपेंडिचर करती है, कोई भी एक्सपेंडिचर करती है, अब मैंने बोला कंस्ट्रक्शन का काम है कोई, ठीक है, तो कहीं ना कहीं से किसी के रोज़गार तो मिलेगा। उससे क्या होगा? लोगों की इनकम जनरेट होगी। वो अगर गवर्नमेंट पैसा लगा रही है तो किसी के लिए तो वो इनकम है। इससे क्या होगा? डिमांड बढ़ती है, और जब डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस भी बढ़ेंगे, और जब प्राइस बढ़ेंगे तो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। ठीक है। ये बेसिकली है, और ये डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर ही देखा जाता है कि इन्फ्लेशन ज़्यादा हाई हो रहा है। ठीक है। क्योंकि उधर की गवर्नमेंट एक्सपेंड ज़्यादा करती है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा करती है, उसके कारण क्या होता है? ठीक है, वो एक्सपेंडिचर किसी इंसान की इनकम होती है, जिससे कि इंसान की पब्लिक की परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, और उसके रिगार्ड्स में डिमांड बढ़ती है उस चीज़ की। फिर प्राइस बढ़ता है। यार इन्फ्लेशन देखो, आपको सिंपल सा बताता हूँ, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा क्या है क्या नहीं है। दो तरह के होते हैं, डेवलप्ड एंड डेवलपिंग। ठीक है। डेवलप्ड के अंदर क्या होता है? जब उसकी रिसिप्ट इनकम गवर्नमेंट की ज़्यादा होती है और एक्सपेंडिचर कम होता है, वो जनरली केस होता है डेवलप कंट्री का। डेवलपिंग में क्या होता है? उनका खर्चा ज़्यादा होता है, इनकम कम होती है, क्योंकि भाई सबको पता है यार, ये रोड्स बननी है, स्ट्रीट्स बननी है, हाईवेज़ बनने हैं, ये सब चीज़ें बननी है। ठीक है। अब क्या होता है डेवलपिंग के अंदर? गवर्नमेंट जब खर्चा करती है ना, तो किसी के लिए तो इनकम होती है। सिंपल सी बात है, अब किसी को, अब 10 रुपये के पेन खरीद के आ रहे हो, आपने पैसे दिए, आपको पेन मिला, आपने जो खर्चा किया वो किसी के लिए तो इनकम है ना। तो वही सेम चीज़ है इसके अंदर। ठीक है। गवर्नमेंट का कोई भी एक्सपेंडिचर होता है तो वो किसी के लिए इनकम होगी। अब इससे क्या होता है? लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, मनी सर्कुलेट ज़्यादा होगा, गवर्नमेंट पैसा देगी, गवर्नमेंट काम करवाएगी, वो पैसा मनी पब्लिक के पास जाएगा, पब्लिक में वो सर्कुलेट होगा। अब इससे क्या होता है? उसी चीज़ की, पैसे की डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है। अब मैंने बोला कंस्ट्रक्शन का काम है, इसके लिए सीमेंट चाहिए। वही गवर्नमेंट ने कहा भाई ये मेरे पैसे ले और ये मुझे सीमेंट चाहिए, तो सीमेंट की डिमांड बढ़ गई। अब सीमेंट की डिमांड बढ़ने से क्या हुआ? उसके प्राइस बढ़ गए। और ये सिचुएशन जो होती है ना, जब प्राइस बढ़ जाते हैं, इसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। अब तो ईजी होगा आपके लिए। अब देखो, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग की बात करते हैं तो दो टाइप्स के होते हैं। ये दो टाइप्स की बुक्स में रिकॉर्ड होती है। एक होती है ट्रेडिशनल अकाउंटिंग, एक होती है अपनी इन्फ्लेशन बेसिस पे प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट तो बनता ही बनता है, उसके अलावा की ये दो चीज़ें होती हैं। अब बात करते हैं हम ट्रेडिशनल अकाउंटिंग की। ट्रेडिशनल अकाउंटिंग क्या होती है? जिसमें हिस्टोरिकल बेसिस पे होता है, जो हम जनरली बनाते हैं। ठीक है। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर, जहाँ पर प्राइसेस बढ़ते जल्दी से बढ़ते हैं फिर घटते हैं, ये सब सॉरी इन्फ्लेशन तो बढ़ना ही हो गया, जहाँ पर प्राइसेस जल्दी से बढ़ते हैं, उस सिचुएशन के अंदर, उस कंट्री के अंदर एक मैंडेटरी और होता है, वो आपको बनाना होता है इन्फ्लेशन बुक्स, जिसके अंदर आप जो रिकॉर्ड करोगे ना, वो इन्फ्लेशन प्राइसेस पे करोगे। जैसे मैंने कोई मशीनरी खरीदी 100 रुपये की, सॉरी 10,000 रुपये की होगी मशीनरी, ठीक है,
इन्फ्लेशन बेसिस पे आज के टाइम में मैं जब चेक कर रहा हूँ, आज से 2 महीने बाद उस मशीनरी की प्राइस कितना हो गया, उस मशीनरी का प्राइस हो गया 12,000 रुपये। तो मुझे उस बेसिस पे भी अपनी बनाते रखनी पड़ेगी अकाउंटिंग। जबकि अकाउंटिंग क्या कहती है, जितने में अपनी परचेस करी उतने में लिखना, आपके कॉस्ट प्राइस ही माना जाएगा। उसके मतलब नहीं है उनको कि आगे चल के 2 महीने बाद या 2 साल बाद उसका प्राइस डबल हो जाए, 4 गुना हो जाए, 3 गुना हो जाए या कम हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। जितने में आपने खरीदी उतना ही रिकॉर्ड करना है। लेकिन इन्फ्लेशन में क्या होता है, इन्फ्लेशन बेसिस पे आप एक साइड बाय साइड एक बुक बना के चलते हो, ठीक है, फॉर योर मेंटेनेंस। अब इससे होगा क्या, आप साइड बाय साइड बुक बना के जा रहे हो तो उससे कोई फ़ायदा तो होगा ही। देखो, मैंने बताया तो जहाँ पर हाइपर इन्फ्लेशन की सिचुएशन होती है उसको बनाना मेंटेन करती है, मेंटेन करना ज़रूरी होता है। अब इससे क्या होता है, इट शोज द रियल प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड अंडर कंसिडरेशन एज अगेंस्ट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑन हिस्टोरिकल बेसिस। ये एक आपको रियल में आपको बताता है कि आपका कितना प्रॉफिट एंड लॉस है। अब हिस्टोरिकल बेसिस है यार, वो तो एक अलग चीज़ है। जिस कंट्री की सिचुएशन एक स्टेबिलिटी की तरफ है, वो डेवलप्ड हो रखी है, तो उसको पता है इसमें प्राइस हाइक इतनी जल्दी से नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ जिसके अंदर डिमांड कभी भी बढ़ जाती है कभी भी घट जाती है, तो उसमें तो सिचुएशन चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम। तो ये जो है आपका इन्फ्लेशन अकाउंटिंग आपको शो करता है एक रियल प्रॉफिट एंड लॉस, शो रियल वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी इंस्टीड ऑफ हिस्टोरिकल कोर्स। सिंपल सी बात है भैया, एसेट एंड वैल्यू लाइबिलिटीज की रियल वैल्यू बताता है। फिर आता है इंश्योर सफिशिएंट फंड्स विल बी अवेलेबल टू रिप्लेस द वेरियस एसेट्स व्हेन द रिप्लेसमेंट बिकेम्स ड्यू। अब ये बताता है कि आपके पास सफिशिएंट फंड है कि नहीं, जब आपको अपनी मशीनरी या कोई भी एसेट आपको रिप्लेस करना है। अब ज़रूरी तो है नहीं आपने एक मशीनरी खरीदी वो ज़िंदगी भर चलेगी, कुछ टाइम पीरियड बाद वो ख़त्म हो जाती है, स्क्रैप हो जाती है, वेस्ट हो जाती है, मतलब सिंपल से डैमेज हो ही जाती है, कब यूज़ करते करते ख़राब हो जाती है मशीनरी। फिर नई टेक्नोलॉजी आती है, बहुत सारी चीज़ आती है, आपको चाहिए कंपटीशन बना के रखना है तो आपको नई नई टेक्नोलॉजी के साथ अडोप्ट करना पड़ेगा, तो आप नई मशीनरी खरीदोगे। अब उस केस में क्या होगा, आपके पास जब पुरानी मशीनरी है, क्या आप जाने दोगे उसको? कुछ तो स्क्रैप होगा उसके अंदर, लोहा लंगड़ कुछ तो होगा, आप उसको बेच के उसको रिप्लेस कर दोगे नई मशीनरी के साथ। तो ये सारी चीज़ें आपको बताता है, ठीक है। तो ये सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि इन्फ्लेशन बेसिस पे वैसे जनरली नहीं होता, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर जहाँ पर प्राइसेस, अब ज़रूरी नहीं हर डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर, लेकिन हाँ वो कंट्री जहाँ पर प्राइसेस बहुत जल्दी हाइक करते हैं, ठीक है, उसके अंदर ये बनता है। तो ये छोटा सा कंसेप्ट आप एक बार देखना, एक दो बार अब वीडियो देखोगे, अगर परेशानी है तो मुझसे पूछना, कमेंट में मुझे बता सकते हो वो कैसी लगी वीडियो। थैंक यू वेरी मच।